back to my channel Smith and you. तो कैसा आप सब लोग? I hope so that you all are doing well in your life and like always you should be super happy in your life. तो आज का जो वीडियो है ये खास करके होने वाले आरटीओ के ऊपर। आरटीओ जो है अभी भी फाइन मार रहे हैं और बहुत से भाइयों ने ये अफवाह जो फैलाई थी कि मार्च 31 चल रहा है तो मार्च एंडिंग में वो लोग ज्यादा से ज्यादा फाइन मारते हैं। तो खास करके वीडियो होने वाला है ये एग्जैक्टली फाइन कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे नहीं पड़ता है, कैसे आप इस फाइन से सेफली खेल सकते हैं, आपको कैसे बचना है इन सब फाइन से, इसके बारे में वीडियो पूरा होने वाला है। देन प्लीज वीडियो जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना। और हाँ, जो भी मैं जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ वो सब कुछ मैं जानकारी एक आरटीओ ऑफिसर के साथ प्रॉपरली डिस्कशन करने के बाद ही मैं आपको दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी जानकारी हवे में नहीं देने वाला हूँ, तो इसलिए मैं क्लियर करूंगा कि इन्फॉर्मेशन जो है ये आपकी बहुत काम में आने वाली है, मिस मत करना प्लीज। एक छोटा रिक्वेस्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लोगों ने यहाँ पे ड्राइवर भाइयों ने एक अफवाह फैलाई थी कि मार्च एंडिंग चल रहा है तो मार्च एंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को फाइन पड़ेगा। आरटीओ वाले घूम रहे हैं रोड्स पे और ये लोग अपने को देख रहे हैं किधर ना किधर अपना कुछ ना कुछ फॉल्ट निकल रहे हैं, तो अपने को फाइन इस चीज़ से पड़ेगा। पर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा, उन लोग को टारगेट सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहते। साल के 12 महीने वो लोग अपने को फाइन मार सकते हैं, पर साल के 12 महीने में कौन से महीने में फाइन पड़ेगा और कौन से महीने में फाइन नहीं पड़ेगा, ये चीज़ मैं आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और क्लियर करूंगा इस चीज़ को। जैसे अभी आपको पता है अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 14 तारीख है अप्रैल की, फिर भी आरटीओ वाले फाइन मार रहे हैं। ये आरटीओ वालों का आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, सबसे पहले मैं वो क्लियर करूंगा। जो इनकी गाड़ी होती है वो रहती है स्कॉर्पियो गाड़ी, जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो आती है, और पहले रहती थी महिंद्रा की बोलेरो। अगर आप मुंबई के थोड़े से बाहर जाओगे नागपुर नासिक साइड में, तो वहां पे आपको महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी जो है वो दिखेगी, जिसपे लिखा रहता है बड़े अक्षरों में आरटीओ। और मुंबई में अगर आप लोग चला रहे, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, विरार वैसे कहीं पे भी, तो यहाँ पे आपको ये गाड़ी दिखेगी स्कॉर्पियो, जिसपे लिखा होगा आरटीओ। तो इस चीज से आप लोग पहचान सकते हैं कि ये जो गाड़ी है इससे हमें सावधान रहना है। अगर आपको कोई आरटीओ ऑफिसर पकड़ रहा है तो सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे कि वो आरटीओ ऑफिसर होना चाहिए अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में। यानी कि अगर आप लोग कोई ट्रैफिक में रूल ब्रेक कर रहे हैं, आपने सिग्नल जंप किया, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, और जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रुका रहा है, उसके बाद आप लोग फाइन भरते हैं। पर कब भरते हैं फाइन? जब वो बंदा यूनिफॉर्म में होगा तब। अगर वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं है तो फिर आप लोग फाइन भरोगे? नहीं भरोगे, क्योंकि वो अपने ड्यूटी पे नहीं है और फिर भी वो फाइन मांग रहे हैं, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। सेम वे यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर कोई आरटीओ ऑफिसर आपको रुका रहा है और वो अपने यूनिफॉर्म में नहीं है तो फिर आपको फाइन नहीं लगेगा। सेकंड चीज की तरफ बढ़ते, अगर उन्होंने आपको रुका है पर आपके गाड़ी में पैसेंजर है, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको रुका नहीं सकते। इसके पीछे रीजन ये है कि समझ लो आप अपनी गाड़ी चला रहे और एक गवर्नमेंट की जो बस रहती है, जिसे हम लोग बीएसटी कहते हैं, डोंबिवली साइड में एनएमएमटी भी कहा जाता है इस चीज को। अगर वो बस आके आपको ठोकती है, ठोकने के बाद आप लोग क्या करते हैं? कुछ लोग यहाँ पे जो है वो लोग फोटो निकालते हैं बस का, अपने गाड़ी का जो डैमेज हो गया उसका फोटो निकालते हैं, बस के नंबर का फोटो निकालते हैं और होशियार बन के वहां से निकल जाते हैं, और यही करना रहता है। पर बहुत से लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है ऐसे सिचुएशन में क्या करना रहता है। वो लोग क्या करते हैं, वो जो बस वाला एम्प्लॉय रहेगा यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके साथ झगड़ा करने के लिए चालू करते हैं। तो बस उस लोकेशन पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे जब तक खड़ी है तब तक क्या हो गया? पैसेंजर का नुकसान हो गया। बिकॉज पैसेंजर ने बस इसके लिए बुक की थी, यानी कि उनको यहाँ से यहाँ पे जाना था, इसके लिए उन्होंने बुक किया था, पण ते पॉसिबल झालं नाही झालं, कारण तुम्ही त्यांचा वेळ घालवला। सेम वे यहाँ पे कोई भी आरटीओ ऑफिसर अगर आपके गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं तभी आपको फाइन नहीं मार सकते, बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं। किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, कुछ भी रह सकता है इमरजेंसी सिचुएशन, इसमें वो लोग आपको फाइन नहीं मार सकते। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस है तो फिर वो फाइन मार सकते हैं, बिकॉज ट्रैफिक पुलिस वालों के पास एक मशीन रहते हैं जिसे हम लोग सेलफोन कह सकते हैं, उसमें वो लोग फोटो निकालते हैं और फोटो निकाल के अपने को ऑनलाइन फाइन आ जाता है। यहाँ पे सिचुएशन अलग रहते हैं, तो यहाँ पे वो लोग अपने को फाइन नहीं मार सकते। उसके बाद जब भी ये लोग आपको फाइन मारेंगे तभी आपका जो फाइन है ये जैसे नॉर्मल पुलिस वाले फाइन मारते हैं वैसे एमटीपी ऐप में ये फाइन नहीं आएगा। इसका बनता है एक मेमो, वो मेमो डायरेक्टली अपने आरटीओ में सबमिट होते हैं। जैसे मेरी ये जो गाड़ी है ये MH01 पासिंग है, तो मेरा जो तारदेव आरटीओ है उसमें मेमो सबमिट होगा। जब भी मैं पासिंग के लिए जाऊंगा
तब वहाँ पे क्लियरली पहले बताया जाता है कि ये मेमो जो है मुझे क्लियर करना है। जब तक ये मेमो क्लियर नहीं होगा तब तक मेरी गाड़ी पासिंग नहीं होगी। तो आपका सबसे पहले जो फ़र्ज़ यहाँ पे बनता है, अगर ऐसे कोई आरटीओ ऑफिसर ने आपको फाइन मारा है तो आपको सबसे पहले आपका मेमो क्लियर करना है। आरटीओ में जाके 10,000, 20,000, 30,000 जो भी फाइन होगा वो आपको पहले वहाँ पे जाके भरना है और वो क्लियर करना है। जब तक आप लोग इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप लोग प्रॉब्लम में बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सेकेंड टाइम किसी आरटीओ ऑफिसर ने आपको अड़ाया और आपको फाइन मारा तो आपकी गाड़ी चले जाएगी ब्लैक लिस्ट में। और ऐसा मत समझना कि सेकेंड टाइम पे फाइन मारते आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट में जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम आपको अड़ाया है और आपका पेपर क्लियर नहीं है तो भी आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट में जा सकती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पेपर। तो आपका जो पेपर है वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम फाइन पे की है तो फिर सेकेंड टाइम आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेकेंड टाइम जो है आपका नॉर्मल मेमो बनेगा, वो ब्लैक लिस्ट वाला मेमो नहीं बनेगा। अभी जब भी कोई आरटीओ ऑफिसर आपको रुकाते हैं सबसे पहले जो वो आपको सवाल पूछेंगे वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपसे वो लोग आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूछेंगे। आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपने वॉलेट में से निकाला, उनको दे दिया। ड्राइविंग लाइसेंस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो लोग देखेंगे वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस टीआर होना चाहिए। टीआर यानी कि टूरिस्ट व्हीकल चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अभी बहुत लोग यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कि ओला उबेर में ये सब चीज़ रिक्वायर नाही आहे, हम लोग तो ऐसे ही चला रहे। बघ मित्रा, तू आत्तापर्यंत असं चालवत होता, झालं, तुझं नशीब चांगला होता, पण आता असं नाही चालणार। कारण जर आरटीओने कधी पकडलं तो फिर आपके पास वो जो प्रॉपर लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस, वो टीआर वाला, वो आपके पास कुछ भी करके होना चाहिए। वो नहीं रहेगा तो फिर आप वैलिड नहीं है टीआर गाड़ी चलाने के लिए। अभी आपके पास टीआर लाइसेंस भी है, आगे का जो सिचुएशन है वो ऐसा रहता है कि आरटीओ ऑफिसर आपको पूछेगा कि बैच, ये रहते हैं पीवीसी बैच, ये बैच आपके पास होना जरूरी है। येलो बैच भी इसको बोलते हैं, पीवीसी बैच भी बोलते हैं। ये बैच अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये जो टी परमिट गाड़ी है ये नहीं चला सकते। टी परमिट गाड़ी चलाने के लिए टीआर लाइसेंस और बैच ये होना कंपलसरी है। और ये बैच नहीं होने के कारण आपको 10,000 रुपए तक का फाइन पड़ सकता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये लाइन में मैं आया हूँ, ओला उबेर के थ्रू चला रहा हूँ गाड़ी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे कौन से भी लाइसेंस पे अपन लोग चला सकते हैं, तो कंपनी जो है आपका ऐसे ही आईडी बना के दे रही है डायरेक्ट। बस एक पुलिस वेरिफिकेशन है वो लोग मांग रहे हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं मांग रहे, क्योंकि उन लोग को ड्राइवर आईडी बनाने से मतलब है। पर जब आप लोग रोड पे चलाते हैं तो कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने भी जरूरी है। ये जो भी जानकारी मैंने अभी दी आपको, ये हुई पूरी आपके रिलेटेड, यानी कि पकड़ने के बाद आपके ऊपर क्या क्या फाइन पड़ेगा। जिसमें एक चीज़ ये भी है कि यूनिफॉर्म के लिए भी फाइन पड़ सकता है। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, अगर ये आपने नहीं पहना है तो आपको फाइन भरना है। नीचे ब्लैक शूज भी कंपलसरी है, वो भी नहीं रहेंगे तो भी आपको फाइन भरना है। अभी आपके रिलेटेड फाइन को हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है। अभी मेन आता है आपके गाड़ी के रिलेटेड फाइन। आपके गाड़ी में क्या क्या आपको फाइन पड़ सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स एक भी क्लियर नहीं है, फाइन भरने के लिए रेडी रहो। जब मैं इस लाइन में नया था मुझे भी डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आता था, और आज जितने भी यहाँ पे ड्राइवर भाई लोग हैं उन लोग को भी नए होने के कारण इस लाइन में डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत नहीं समझ में आते। कुछ गलतियाँ जो मेरे से हुई थी वो मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। जब मैं नया था इस लाइन में, रोड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऑथोराइजेशन, मुझे ऐसा लगता था कि जिस डेट पे ये एक्सपायर होता है उसके बाद से ही इसको अपन लोग रिन्यू कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो एक डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल टैक्स, वो सिर्फ मार्च टू मार्च रिन्यू होता है। मैंने गाड़ी परचेस की थी दिसंबर में, तो मुझे लगा दिसंबर तक चले जाएगा, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद जो रोड टैक्स है अपने को हर साल पे करना है, ऑथोराइजेशन भी अपने को हर साल पे करना है। रोड टैक्स अगर हम लोग टाइम पे नहीं पे करते तो पेनल्टी लगता है, सेम प्रोफेशनल टैक्स पे भी पेनल्टी लगता है, पर ऑथोराइजेशन पे पेनल्टी नहीं लगता है। उसके बाद आता है अपना फिटनेस, गाड़ी का पासिंग, वो हर 2 साल में करना रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने ड्राइवर भाई लोग को पता नहीं होते, इसके कारण पेपर वर्क में आपको फाइन पड़ सकता है अगर आपका पेपर क्लियर नहीं है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फाइन पड़ेगा। जब आप लोग एक टी परमिट गाड़ी चलाते हैं, आपके पास जो पीछे स्पेयर व्हील रखा रहता है, स्पेयर व्हील में एक ट्रायंगल जैसा एक रहता है। अभी एग्जैक्टली उसको क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एक ट्रायंगल जैसा चीज़ रहता है, बहुत से हाईफाई गाड़ियों में आपने देखा रहेगा, अगर वो ब्रेकडाउन होती है तो उसके पीछे लोग ऐसा ट्रायंगल जैसा वो जो वार्निंग रिफ्लेक्टर रहते हैं उसे वो लोग लगाते हैं।
वो आपके गाड़ी में होना कंपलसरी है। अगर आपके गाड़ी में वो चीज़ नहीं रहेगी तो आपको फाइन पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो आपके गाड़ी में होना कंपलसरी है वो है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट अगर आपके गाड़ी में नहीं है तो फिर आपको फाइन पड़ेगा। अगर आपके गाड़ी में बिल बुक नहीं है तो फिर आपको फाइन पड़ेगा। अगर आपके गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप लोग अपने गाड़ी में रखते हैं तो उसे आप लोग कहीं पे भी नहीं रख सकते। यानी कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं ग्लो बॉक्स के अंदर रखूंगा या फिर मैं डिक्की में रखूंगा, नहीं चालत। गाड़ी में आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो विजिबल होना चाहिए। यानी कि आपके जो पैसेंजर बैठे हैं वो पोकेमॉन को भी दिखना चाहिए कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, और आपको भी दिखना चाहिए। कभी भी ऐसे सिचुएशन में आप लोग को दिखना चाहिए, यानी कि आपने निकाला, स्प्रे मारा, आग बुझ गया, वैसा वाला काम होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के बाद आपको आपके गाड़ी का जो चारों साइड है रिफ्लेक्टर्स वो होना कंपलसरी है। अगर आपके गाड़ी के चारों साइड में रिफ्लेक्टर्स नहीं है तो फिर आपको फाइन पड़ना पड़ेगा। अगर आपके गाड़ी के दोनों साइड में नंबर प्लेट्स नहीं है तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। ये नंबर प्लेट का एग्जैक्ट पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा। जो दोनों डोर है पीछे के, उसके एग्जैक्टली पीछे सेंटर में, यानी कि जो आपकी गाड़ी की हाइट है उसके सेंटर में नंबर प्लेट होने जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर फाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद आपके गाड़ी के आगे, पीछे, लेफ्ट एंड राइट साइड में टी का स्टिकर होना जरूरी है। अगर टी का स्टिकर नहीं है तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। ये हर एक चीज के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें फाइन कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपए का है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इतना तो फाइन आपको भरना ही पड़ेगा। इंटीरियर में एक खास करके इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप लोग को तो ये सब चीज पता थी कि रिफ्लेक्टर, टी स्टिकर, फिर से फायर एक्सटिंग्विशर। इंटीरियर में जब आपके गाड़ी में वो पुलिस ऑफिसर बैठेंगे उसके बाद आपका जो गाड़ी का एयर कंडीशन है वो वर्किंग होना चाहिए। अगर वो वर्किंग नहीं है तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। इसके पीछे मैं रीजन बोलता हूँ आपको। अपने गाड़ी का एक बार परमिट देखना। परमिट में क्या लिखा है? परमिट में क्या लिखा रहता है? 4+1 वाली गाड़ी, 1 मतलब अपन ड्राइवर, 4 मतलब पैसेंजर, यानी कि अपने गाड़ी में 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अगर आज मैं ये गाड़ी का सीट जो है उसे निकालता हूँ तो फिर वो परमिट वैलिड है अपने लिए? नहीं है, क्योंकि एक सीट मैंने कम कर दी। और समझो यहाँ पे मैंने एक सीट बिठा दी तो क्या मैं एक पैसेंजर एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। सेम वे वहां पे परमिट में मेंशन है कि एयर कंडीशनड कार, आगे स्लीपर भी लिखा रहता है कि स्लीपर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, तो वहां पे नो रहता है। स्लीपर किसके लिए रहते हैं? जो लग्जरी बसेस रहते हैं उसमें स्लीपर का ऑप्शन रहता है, यानी कि पैसेंजर जो है वो आराम से सो के जा सकते हैं। पर अपने गाड़ी में ये सब ऑप्शन नहीं रहते। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि एयर कंडीशनड कार, तो फिर आपके गाड़ी में एसी वर्किंग होना कंपलसरी है। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं पैसेंजर का जो भाड़ा है वो विदाउट एसी मार रहा हूँ। अगर परमिट में मेंशन है एसी, आपको एसी जो है वो वर्किंग कंडीशन में रखना है। इसके बाद आते हैं अपन एग्जैक्टली अपन लोग इस चीज से कैसे बच सकते हैं इसके ऊपर, ये टॉपिक पे, क्योंकि ये सब तो मैंने फाइन के बारे में आपको क्लियर किया है। फाइन कहाँ पे पड़ेगा वो अभी मैं बताऊंगा आपको। फाइन आपको पड़ेगा बीकेसी के एरिया में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, या फिर आप लोग कह सकते हैं शिवरी चेंबूर लिंक रोड, जो बैक साइड रोड है जहाँ पे अपना अनिक डेपो या फिर आप लोग प्रतीक्षा नगर डेपो भी कह सकते हैं, वहाँ पे ये सब फाइन पड़ते हैं। जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जो रास्ते सुनसान में रहते हैं, जहाँ पे कोई नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको फाइन पड़ेगा। तो ऐसे सभी रास्ते आपको अवॉइड करने हैं। पर अवॉइड करने के लिए एक टाइमिंग रहता है, वही टाइमिंग पे आपको अवॉइड करना है। वो टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। जो सुबह का अपना पीक टाइमिंग होते हैं 8 से 11 ओला उबेर में, वो टाइमिंग में कोई नहीं मिलेगा आपको। 11 से 12 भी आपको कोई नहीं मिलने वाले, और 12 के बाद इन लोग का जो है खाना खाने का ब्रेक चलता है। 1 से 1:30 बजे के बाद, उसके बाद से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक, जब तक सूरज डूबता नहीं है तब तक आपको यहाँ पे ये लोकेशन पे जाना नहीं है। अगर इस लोकेशन पे आप लोग जाते हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे आरटीओ की गाड़ी आपको 101% आपको मिलेगी। अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा की हे आरटीओ वाले आपल्यालाच का पकडतात? काळी पिवळी टॅक्सी जी असते, रिक्षा असते, त्यांना का नाही पकडत? तो काले पीले टैक्सी में और रिक्शा में और अपने में एक ही फर्क है कि वो लोग जो है अपनी गाड़ी ये फालतू की इधर उधर वो लोग नहीं घुमाते। जिस पैसेंजर को छोड़ा वहां से दूसरा पैसेंजर मिल गया, वहां से तीसरा पैसेंजर मिल गया, गाड़ी में कभी ना कभी पैसेंजर बैठा रहते हैं। और अपने गाड़ी में यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है?
आधे टाइम पैसेंजर बैठा रहते हैं और आधे टाइम गाड़ी फालतू की घूमती रहती है। तो उन लोगों को पता है जब भी वो लोग अपनी गाड़ी को पकड़ेंगे तभी पैसेंजर नहीं मिलेंगे, इसलिए अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे शिकार होते हैं। उसके बाद मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, कभी कभार ऐसा होता है कि हाईवे पे ये जो आरटीओ की गाड़ी है ये चलती रहती है, ये लोग ढूंढते रहते हैं किसी को तो अपने को फाइन मारना है। अभी आप लोग क्या करते हैं, जब ये आरटीओ की गाड़ी चलती है उसके बराबर चिपक के आजू बाजू से आप लोग चलाते रहते हैं गाड़ी। सबसे पहले चीज आपको जो करना है यहाँ पे, अगर कोई आरटीओ गाड़ी चल रही है ना, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखो। 2-3 लेन छोड़ के अपनी गाड़ी चलाओ, आगे पीछे थोड़ा चलाओ, आजू बाजू में लेके मत चलाओ। क्योंकि जब भी आप लोग ऐसे बाजू में अपनी गाड़ी रख के चलाते हैं तभी समझ लो आपका शिकार होना पॉसिबल है। ये ऐसा हो गया कि आप लोग शेर के बाजू में आप लोग चल रहे हैं और आप लोग कह रहे शेर को कि हमसे दोस्ती करो, ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। उसके बाद जब भी आपकी गाड़ी चलती रहती है ऑन रोड और कोई आरटीओ वाले ऑलरेडी खड़े हैं वहां पे, तो ये लोग कैसे रुकाते हैं गाड़ियों को, ये मैं क्लियर करूंगा अभी। बहुत से लोग अभी बोलेंगे कि अगर आपकी गाड़ी पे सीआर पासिंग है, यानी कि मेरी जो है गाड़ी MH01 उसके आगे सीआर लिखा है, तो सीआर जो सीरीज था ये 2016-17 का सीरीज था, तो वो चीज को ये लोग ध्यान में रख के ये लोग पकड़ते। तो ऐसा नहीं है, ये लोग खास करके टारगेट करते हैं न्यू कार्स के ऊपर, क्योंकि न्यू कार में पेपर क्लियर रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर रहते हैं, पर जो मेन चीज है बैच अवेलेबल नहीं रहते किसी के पास। तो ये लोग टारगेट करते हैं न्यू कार्स पे। और जो पुरानी गाड़ी है उसमें ये लोग क्या टारगेट करते हैं, गाड़ी की कंडीशन को देख के वो लोग टारगेट करते हैं। अगर आपके गाड़ी की हेडलाइट टूटी फूटी है, आगे पीछे डेंट है, पूरा स्क्रैचेस वगैरह है, ऐसे चीज को लोग ध्यान में रखते हैं कि ये अगर बंदा अपनी गाड़ी ऐसे चला रहे है तो फिर इसका पेपर एक आध दूसरा क्लियर नहीं रहेगा, और उसके बाद ही वो लोग पकड़ते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने गाड़ी की कंडीशन जो है एकदम टाइट रखनी है। जब हम लोग पासिंग करने के लिए जाते हैं तभी अपने गाड़ी की कंडीशन कैसे रहती है, वैसे ही सेम वे आपको आपके गाड़ी की कंडीशन एकदम टाइट रखनी है, जिससे वो लोग आपको पकड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब भी गाड़ी आती है तब पहले नजर में क्या जाते हैं, गाड़ी, उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर कभी नजर में नहीं आते। पहले वो लोग गाड़ी को ही देखते। अगर गाड़ी टकाटक है मतलब इतना तो क्लियर है कि इसका पेपर वगैरह सब कुछ क्लियर रहेगा। गाड़ी टकाटक नहीं है तो उन लोग को पता चलते ये बंदा कम से कम रोज का 4-5 हज़ार रुपया तो छाप रहे हैं, पर गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, यानी कि पेपर वर्क अनक्लियर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपने कार के ऊपर। खुद के बारे में इतना ही मैं बोलूंगा कि ये बैच जो है ये निकाल के रख लो, और टीआर लाइसेंस जो है उसे बना के रख लो। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और आज आप लोग यहाँ पे आए हो, बहुत लोग तो वीडियो देख के आए हैं यूट्यूब पे, और बहुत लोग अपने फ्रेंड्स से पूछ के वगैरह आते हैं कि मैं ओला उबेर में गाड़ी लूँ या मत लूँ। तो उन लोग के फ्रेंड्स उन लोग को बोलते हैं कि ले गाड़ी, धंधा मस्त है, 4,000-3,000 छापते हैं हम लोग, अच्छी बात है। 4,000-3,000 तुम लोग को छापने मिलेगा, पर ये सब चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना जरुरी आहे। कारण माझं कसं आहे ते मी क्लिअर करतो आज तुम्हाला। जेव्हा मी ही गाड़ी चालवतो तब मेरा ध्यान जो रहता है, अगर मुझे सिग्नल तोड़ना है उसके आगे कौन सा पुलिस ऑफिसर खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में मैं पहले सोचता हूँ। मतलब मेरा ध्यान सिग्नल तोड़ने के ऊपर नहीं रहते, उसके आगे अगर पुलिस ऑफिसर है या नहीं है उसके ऊपर रहते हैं, उसके बाद ही मैं सिग्नल तोड़ता हूँ। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मैं भी हर एक चीज़ को फॉलो करता हूँ। आज मेरे गाड़ी में ब्लैक टिंट था पहला, उसको मैंने निकाला क्योंकि आरटीओ वाले बहुत फाइन मार रहे थे, तो इसलिए मैंने ब्लैक फिल्म जो था पूरा ब्लैक वो मैंने निकाला और हल्का हल्का सा मैंने ब्लैक रख दिए। तो कुछ चीज़ें रहती है जो हमें फॉलो करनी यहाँ पे ज़रूरी है। वैसे सेम वे जब भी मैं सिग्नल वगैरह कोई जंप करता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ वहाँ पे पुलिस ऑफिसर रहेगा या नहीं रहेगा। सिग्नल जंप करने के पहले मैं ध्यान रखता हूँ कि वो वाला साइड का सिग्नल चालू है, ये साइड का सिग्नल चालू है, उसके बाद ही अपने को जंप करना है। तो यहाँ पे बिजनेस लाइन में मैं क्लियर करूँगा, 3-4 हज़ार रुपया जो छापने वाला बंदा है वो यहाँ पे होशियार नहीं रहता है, पर ये सब चीज़ में भी होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ में भी आप लोग होशियार है और 3-4 हज़ार रुपये आप लोग छाप रहे डेली का, देन सल्यूट आहे मेरी साईड से आपको, नाहीतर काय फायदा नाही। कारण तुम्हाला एक्झॅक्टली बिझनेसमध्ये हेच नाही माहिती आहे की कुठे तुम्हाला पोलीस पकडणार आणि नाही पकडणार। अभी ऐसे ही कुछ स्पॉट है जहाँ पे पुलिस आपको पकड़ते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन, बांद्रा टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन जो आता है साउथ मुंबई में, फिर से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, कल्याण रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आपको पुलिस वाले फाइन मारेंगे ही मारेंगे 101%। छोटा मोटा कुछ भी मतलब मिस्टेक निकाल के मारेंगे, पर मारेंगे जरूर। जब आपको पता है कि ये सब लोकेशन पे फाइन मारते हैं तो आप लोग को क्या करना चाहिए, आपको ये सब लोकेशन अवॉइड करने चाहिए जाने के। सेम वे जब आपको पता है कि आरटीओ जो है
ऐसे लोकेशन पे खड़े रहते जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे भाई तू क्यों जाता है? जब सब लोग को पता है कि यहाँ पे आना जाना मना है, अगर आएंगे या फिर जाएंगे तो फिर फाइन पड़ेगा, तो ऐसे सब चीज़ को अवॉइड करो। और आज मेरी ड्राइवर भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है जितने भी ड्राइवर भाई लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो अपना, वो लोग किसी ना किसी व्हाट्सअप ग्रुप पे है जहाँ पे उन लोग को बुकिंग्स मिलते हैं। उन लोग को मिलता है बुकिंग कि मुलुंड से जाना है ठाना, ठाना से जाना है वर्ली, ऐसे सब बुकिंग्स आते रहते हैं। बाद में वो लोग ओके पे ऊपर क्लिक करते हैं। आप लोग का ग्रुप जो है कम से कम 100 से 150 लोगों का होगा, बराबर? 100 से 150 लोगों के ग्रुप में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो अगर आप लोग चेंज लाओगे ना, बहुत लोगों का फायदा होगा। आप लोग बुकिंग डालो उस पर, मुझे पता है बुकिंग्स तो सब लोग डालेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज कोई नहीं डालता, अगर कोई डालेगा तो उसे सीधा उस ग्रुप से रिमूव किया जाता है। पर उस ग्रुप में अगर आप लोग एक चेंज लाओगे, यानी कि मैं अगर यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उस ग्रुप में से हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे बीकेसी में अपने को फाइन पड़ेगा क्योंकि आरटीओ वालों की वहाँ पे जबरदस्त वाली चेकिंग चालू है। तो ग्रुप में एक मैसेज डालो कि बीकेसी के जियो मॉल वाला जो एरिया है, जो बैक साइड रोड है, वहाँ पे फाइन पड़ रहा है, तो इसलिए भाई लोग आप लोग मत जाओ वहाँ पे। कितना फायदा होगा सोचा आप लोग? 150-200 लोगों में से कम 20 या फिर 5 जन भी अगर बीकेसी के आसपास चला रहेंगे गाड़ी, वो लोग वहाँ पे सावधान रहेंगे कि यहाँ पे फाइन पड़ रहा है, इसलिए वो लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं। तो ये जो चेंज है ना, अपने को लाना है। अपन लोग खुद से जब ये चेंज लाएंगे तो ये पॉसिबल है। अपन लोग देखेंगे फाइन पड़ रहा है यहाँ पे, और ग्रुप पे कुछ तो और ही चल रहा है बुकिंग के बारे में, मतलब नहीं ना। बुकिंग भेटते ग्रुपवर, तुम्ही पैसे कमवाल, पण इकडे फाईन पडते जिथे आपले पैसे जायला पाहिजे, ती गोष्ट पण अवॉइड व्हायला पाहिजे ना। तर ह्याचा तुम्ही थोडासा एक चेंज आणा, सगळ्यांना रिक्वेस्ट है माझी। तो आज का जो वीडियो है ये कैसा लगा, प्लीज डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लाइक करना इस वीडियो को भर भर के, शेयर करो इस वीडियो को, एंड जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज के ऊपर। ध्यान रहेगा तो फिर अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो तुमची मर्जी। चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय इकडून जाऊ नका, सबस्क्राईब करा, कारण असेच इन्फॉर्मेशन तुम्हाला रोज दररोज भेटत राहणार, आणि हे सगळे इन्फॉर्मेशन आप लोग को बहुत हेल्प होगा आगे जाके। So this is Smith signing off from my channel Smith and you. So bye bye, take care, keep smiling, be happy, drive safe and be safe. जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र.